नमस्कार, न्यूज़ वीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त है जम्मू के सांबा में और आप भीड़ देख सकते हैं। यात्रा को समर्थन मिलता हुआ और इस तरीके के बैनर लिए लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैनर लिए लोग जाति धर्म के बंधन तोड़ो, साथ आओ भारत जोड़ो, इस तरीके के पोस्टर और होर्डिंग्स आपको सड़कों पर नजर आएंगे। कुछ लोग हमारे साथ में आइए सीधे उनसे बात करते हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी राहुल गांधी एक सेकंड, इस यात्रा से क्या लगता है देश में कितना असर पड़ेगा? इस यात्रा से जो देश में धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया था वर्तमान भाजपा सरकार और उनके सहयोगी दलों के द्वारा, इससे एक जो है वो हमारा जो सांस्कृतिक भाईचारा था और सांप्रदायिक सद्भावना थी वो बहाल होगी। सर, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं और आपकी सोच क्या है इस यात्रा को लेकर? ये यात्रा बहुत अच्छी है। ये हमारे लीडर हैं थॉमस खोखर जी। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये सफल होगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेगी, बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। ये क्यों काम नहीं करा रही बीजेपी? कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं। बस हिंदू मुस्लिम और इस पार्टी के पास कुछ है ही नहीं है। लोगों को धर्म में बांट रहे हैं, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। राहुल जी भाईचारे को कायम कर रहे हैं, तभी तो इतनी दूर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो यात्रा लेके चले हुए हैं। 370 हटने के बाद कितना बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में? बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में लोगों को तो नुकसान हुआ है 370 तोड़ने से। लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, सब कुछ। सरकार तो कह रही है शांति बहाल हुई है। शांति कहाँ से बहाल हुई है? अभी कल परसों तो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, शांति बहाल कहाँ हुई? हालात तो खराब है यहाँ जम्मू कश्मीर में। रोजगार मिल रहा है युवाओं को? रोजगार कहाँ? जुओं को जुए तो सड़क पे रोड पे देखो सब जुआ है। अगर रोजगार मिलता तो जुआ रोड पे थोड़ी आ जाते हैं। राहुल गांधी के समर्थक में थोड़ी आते हैं। अगर रोजगार मिलता तो जुआ जो है रोजगार में तो दुखी हैं देश में पूरे में। सड़कें बनवाई जा रही हैं, पुल बनवाए जा रहे हैं विकास के नाम पर। हर स्टेट को स्टेट से जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कहाँ स्मार्ट सिटी है यहाँ? टोल प्लाजा लगा, पैसे कटते हैं लोगों के। हमारे पैसे से ये रोडों के जाल बन रहे हैं, सरकार थोड़ी बना रही है। लोगों के पैसे कटते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ लेके निकलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने टोल प्लाजा लगा के रखा है। हम क्या नहीं निकल सकते हैं। मैं भी रिटायर्ड हूँ, प्रिंसिपल हूँ, लेकिन आपने देख लिया 370 तोड़ के ये बेरोजगारी बढ़ गई। कोई किसी को पूछ ले रहे, किसी को नहीं फायदा है। ठीक है, तो बाकी आप कह रहे हैं जी वहाँ पीसफुल है। क्या 370 को बीजेपी ऐतिहासिक फैसला बता रही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने जब लिया था नहीं, 4 आदमी ने फैसला कर दिया पार्लियामेंट में, हाँ ये ले गया। क्या हो गया? इनके लीडरों को पूछना था। ये जो MP है, लोगों को इलेक्टेड है, उनको पूछना था। ये तोड़ना नहीं, ये थोड़े देर रात को किया तो अनाउंस कर दिया, अंदर कर दिया। क्या वो अंदर कर दिया? उनको डर था, उनको अंदर कर दिया। क्या भाई कोई क्या दफा लाई, तो खुद ही बाहर आ गए। ये बिल्कुल है राहुल गांधी, ये काम होना चाहिए। आप देख रहे हो कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है मैडम जी। क्या भेदभाव हुआ? भेदभाव हुआ है कि वहाँ से वो कानून रात को कानून पास कर देते हैं। लोगों की जमीनें निकल रही हैं, जो सरकारी जमीनें हैं बोलते हैं, वो यहाँ से लोगों से निकाल रहे हैं और लोगों को बाहर के लोगों को कौड़ियों के हिसाब से दे रहे हैं। जहाँ के लोगों का हक बनता है उस जमीन पे। अगर स्टेट लैंड है तो वो तो ले जा रहे हैं लोगों से। ये जो आपका प्रश्न था ना, अल्पसंख्यक जो देश के अंदर है वो ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। आज इन सब की जो है धार्मिक आज़ादी वर्तमान भाजपा के द्वारा ये खतरे में है। हमें हमारे धार्मिक जो हमारे संस्थान है उन पर हमले हो रहे हैं और जो वर्तमान भाजपा जो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, इसका समाज के अंदर जो हमारी गंगा जमुना तहजीब थी उसके ऊपर बड़ा आक्रमण है, हमला है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिक्कतें हैं वो क्या है? बहुत सारी दिक्कतें हैं मैम। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि युवा रोडों पे कर रहे हैं, डिग्रियां करके घर पे बैठे हुए हैं। इन्होंने बिल्कुल नफरत की राजनीति डाली हुई है। जहाँ पे देखो सिर्फ नफरत है। ये कहते हैं 370 के बाद सरकार क्या कहती है कि हिंदू को राशन मिले, मुसलमान को राशन ना मिले? मैम राशन की बात नहीं होती है। राशन शिक्षा हिंदू को मिले, मुसलमान को ना मिले। मैम राशन 1 किलो देकर 2 किलो राशन देते हैं, 2 किलो, उसे पूरा महीना निकल जाता।
ये तो हम जानते हैं ना, जमीनें छीन ली, किलो राशन दे दिया, ये अच्छी बात नहीं है ना। बताइए। जो राशन था ना, जो हाँ। पीडीएस सिस्टम था हमारा, भाजपा से पहले हमें 35 किलो राशन मिलता था, कैरोसिन ऑयल मिलता था, शुगर मिलती थी, राइस मिलते थे, फ्लोर मिलता था। लेकिन आज जो हमारी शुगर है वो मोदी जी खा गए हैं, और जो हमारा कैरोसिन ऑयल था वो मोदी जी पी गए हैं। अच्छा। हमें सिर्फ 4 किलो 800 ग्राम जो राशन है वो दिया जा रहा है। अगर घर के 4 सदस्य हैं तो 4 किलो 800 ग्राम राशन दिया जाता है, उससे महीना भर जो है परिवार का जो पेट नहीं भरता। ये एक जुमला है, कोई किसी को राशन नहीं मिल रहा। जो लोगों को विकास के नाम पे झूठों वायदों के नाम से गुमराह किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। विकास नहीं हो रहा, यानी कि जम्मू कश्मीर में सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। ये जो विकास है ना, हाँ। ये विकास कागजों के ऊपर विकास है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। बाकी ये जो ग्राउंड में कुछ 4 नहीं लेन का है। जो रोजगारी इतनी बढ़ गई 4 है, लेन जो मैडम जी। 4 लेन जो बनी हुई थी, ये वर्ल्ड बैंक का पैसा, वर्ल्ड बैंक का जो पैसा लग रहा है, उल्टा ये देशवासियों से जो है टोल प्लाजा के नाम पे उनको लूटा जा रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम मैम बेरोजगार बैठे हुए हैं, युवा इतने दुखी हो चुके हैं इस सरकार से कि आप पूछिए मत। ये बोलते हैं कि हमने 370 तोड़ दी, रोजगार खोल दिया। कौन सा रोजगार खोला इन्होंने? जो रोजगार चल रहे हैं उन्होंने वो भी छीन। अग्निवीर योजना सरकार, अग्निवीर योजना मैम कहाँ चल रही है? अग्निवीर योजना उसकी 4 साल से क्या बनेगा लोगों का? जो युवा पढ़ के बैठे हुए हैं वो 4 साल घर पे आके क्या करेंगे? ना वो खेती बाड़ी करने के लिए जो जमीनें 370 हटने के बाद ऐतिहासिक फैसला तो बता ही रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर के लोग जो डर के साए में रहते थे वो अब नहीं रहते हैं। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा जुमला है इनका, जो इन्होंने सरकार हम पे थोप रही है। यहाँ पे JNK में जो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे मीडिया पे जो है गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये हो गया, शांति बहाल होगी। जम्मू में कल ब्लास्ट हुआ, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता कि क्या हो रहा है। बोल रहे आतंकवाद हमने ख़त्म कर दिया। आतंकवाद की पहले से ज़्यादा फैल चुका है JNK में। इतनी बुरी हालत है कि युवा बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं मैम, लेकिन पूछने वाला कोई है ही नहीं। मैडम सी बाहर से MP ला के श्रीनगर घुमाते हैं। देखो श्रीनगर पीसफुल है, और हवाई जहाज में जाना, होटलों में जाना, उनको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। ये सर्टिफिकेट दे रही गवर्नमेंट को। राहुल गांधी तो अभी सड़क पर चले, इससे पहले विपक्ष कहाँ था? पता चला नहीं, कहाँ विपक्ष था? लोगों को पता चला नहीं। कोई हमारा लीडर है, आ रहा है, बोल रहा है। ऐसे चलना मुश्किल नहीं है, 10 किलोमीटर 20 चलो ना, पता चलता है। चलने से क्या जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी। सिर्फ चलने से महज बीजेपी काम कर रही है, 20-22 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं। 4 आदमी कर रहे हैं, बाकी वाले साइलेंट है। ठीक है ना, बाकी वाले का कोई बयान नहीं, कोई पूछता नहीं है। 4 आदमी जो फैसला कर लेते हैं वही इम्प्लीमेंट हो जाता है, बाकी जो बोलता है चलो बाहर। ये बात है, ये बात सोचो। बाहर से MP ला के बाहर से MP ला के इस स्टेट को देख रहे हैं, क्या देख के जाते हैं। राहुल गांधी के चलने से विकास हो जाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ना, वो चल रहा है ना, लोगों को पहचान रहा है, लोग उनको पूछ रहे हैं यार। लोगों के पूछने से विकास हो चल रहा है ना, लोग चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहा है। वो क्यों चले? मोदी जी मन की बात नहीं सुनते क्या आप लोगों की? कहाँ सुनते हैं वो? रेडियो में, टीवी पे बोल देते हैं, लोगों की बात कहाँ सुनते हैं वो? लोग तो परेशान हैं। उनकी मन की बात पहले ही पता होता है क्या करनी है। हमने भी स्कूलों में टीवी लगा के मन की बात किसी की पूछी कि तुम जहाँ बैठे हो क्या कर रहे हो। वो 40 आदमी इकट्ठे करते हैं बच्चे सिलेक्टेड, उनकी बात ही होती है मन की। अच्छा, आप लोग तो कांग्रेस के समर्थक हो? बिल्कुल हम है। कांग्रेस के समर्थक हो, लेकिन आम जनता जो है वो ये कह रही है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, बीजेपी तो विकास करा रही है, आप तो कांग्रेस के गुणगान करेंगे। मैडम जी हो नहीं रहा है, यहाँ पे 2-3 भर्ती। मेरी बात सुनिए मैडम जी, हमने मेरी बोला बात आपको, सुनिए। ये पैसा जो है वर्ल्ड बैंक का लग रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो उसी के सिलसिले में जो वर्ल्ड बैंक का जहाँ पे पैकेज, 2-3 भर्तियां 4 लेन, हुई, यहाँ के एक जो LG साहब है ना, यहाँ पे LG साहब के होते हुए यहाँ पे 3-4 भर्तियां हुई, ASI की भर्ती हुई, सभी में घोटाला हुआ। युवा परेशान है, पेपर लीक हो जाते हैं। पहले कुछ लोगों को तो रोजगार तो मिलता था ना, आज तो भर्ती में भी। तो क्या कह रहे हैं, इधर आइए थोड़ा। कहने का मतलब अंबानी और अडानी से धन की बात, बाकी सारी जनता से मन की बात। बस और कुछ नहीं। क्या मिलता है? सिलेंडर था जो हमेशा 400 पे मिलता था, आज वो पहले कहा गया कि आपको इसकी सब्सिडी मिलेगी, वो 1100 का कर दिया गया। 2 महीने 3 महीने तो 200 डाला बीच, फिर वो भी जाता रहा, क्योंकि गरीबों से छीन रहे हैं ये पैसे।
बड़े लोगों को दे रहे थे। अंबानी अडानी कहाँ थे पहले? अच्छा, बीजेपी अगर यात्रा निकालती है इस तरह की देश के लिए तो समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? कहाँ देंगे, हम तो नाराज हैं उनके साथ। पूरे आप कांग्रेसी हैं, पूरे कांग्रेसी हैं आप। हमारी तो कमर तोड़ी है बीजेपी ने। हम तो राहुल जी के और कांग्रेस के समर्थक हैं। तो इसलिए कांग्रेस के गुणगान करेंगे, बीजेपी चाहे कुछ कर ले। बीजेपी कुछ कर ही नहीं, धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। धर्म के देश को तोड़ रही है, उसको 4 साल का टाइम है, वो खुद देश को तोड़ रही है ना, उसका साथ नहीं हम देंगे। कांग्रेस के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं थी जितनी अब है, वो कोई ना कोई निकाल कहाँ सर हिंदू मुस्लिम कर रही है? कहाँ आपको लगता है हिंदू मुस्लिम? मैं जम्मू में जाकर बशिंदा हूँ, मैं पता है। आपने कोई फॉर्म देखा? एक सेकंड, आपने कोई फॉर्म देखा ऐसा कि उसमें हिंदू को भरना है, ये मुसलमान को भरना है, ऐसा कोई फॉर्म देखा आपने? ये मूंजबानी भर देते हैं, ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान ने देश को सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। ये देश धर्मनिरपेक्ष एक देश है। शब्दों में बताइएगा 2024 में कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। 2024 में कौन? राहुल गांधी। तो देखिए, ये है जम्मू की जनता। सांबा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कांग्रेस को पूरा समर्थन देते हुए इस यात्रा को ये जो जनता है वो नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस पर निशाना साधती हुई जम्मू की जनता। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विंग के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।